हाय, आई एम सृष्टि गुप्ता। यहाँ पे मैं और मेरी टीम मिलकर फिटनेस गियर एंड हेल्थ गैजेट पे ऑनलाइन और ऑफलाइन रिसर्च करते हैं। यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर ऑनेस्ट रिव्यूज एंड अपडेट्स ऑन फिटनेस टेक्नोलॉजी। इससे पहले कि मैं बेस्ट एक्सरसाइज साइकिल्स इन इंडिया 2024 का रिव्यू करूँ, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपको हम पर क्यों ट्रस्ट करना चाहिए। नंबर 1 रीजन है कि मेरा 5 साल का फिटनेस ब्लॉगिंग का एक्सपीरियंस है। आप trend2fit.com जाकर विजिट कर सकते हैं। तो मैंने वहाँ पर शुरू से ही बहुत सारे फिटनेस गियर्स का रिव्यू किया हुआ है, तो मैं आपको उस एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, कौन सी कंपनी की सर्विस सबसे अच्छी है, कौन सा फिटनेस गियर ब्रांड आपके लिए बेस्ट रहेगा। एंड द सेकंड रीजन है कि हम जो है प्रोडक्ट्स को एक्चुअली टेस्ट करते हैं, हम ऑफलाइन सर्वे करते हैं। हमने डिफरेंट सिटीज के फिटनेस इक्विपमेंट शोरूम को विजिट किया हुआ है एंड डीलर से बात की है और कस्टमर फीडबैक भी लिया हुआ है। हमारी टीम ने खुद प्रोडक्ट्स जो हैं टेस्ट किए हैं। एंड द थर्ड रीजन, आपको हर प्रोडक्ट के लिए प्रोज एंड कॉन्स के साथ बेस्ट फॉर की भी एक सेक्शन मिलेगा। मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी जिम साइकिल आपके लिए बेस्ट है एंड क्यों है, और क्यों एक बेस्ट सेलिंग एक्सरसाइज बाइक भी आपके लिए बेस्ट नहीं हो सकती है। तो आज मैं अपने 5 साल के फिटटेक रिव्यूअर एंड फिटनेस ब्लॉगर के एक्सपीरियंस से रिव्यू करूंगी इंडिया से टॉप 4 बेस्ट एक्सरसाइज साइकिल्स फॉर होम। ये लिस्ट नवंबर 2023 एंड दिसंबर 2023 के साथ पूरे 2024 के लिए मैंने जो है प्रिपेयर की है। अगर मुझे लगेगा कि और एक्सरसाइज साइकिल्स आ गई हैं और अपडेट करने की जरूरत है, तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नई लिस्ट बनाकर पोस्ट कर दूंगी। तब तक के लिए आप ये लिस्ट कंसीडर कर। इनकेस अगर आप ये जानने में इंटरेस्टेड हैं कि हम ये रिव्यू कैसे करते हैं, इस रिव्यू का सोर्स क्या है, इन्फॉर्मेशन क्या है, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, हम ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरीके से सर्वे करते हैं। अगर आपको पूरी रिव्यू पॉलिसी जाननी है तो इस चैनल पे रिव्यू पॉलिसी सर्च कर लीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा, वरना आप हमारी वेबसाइट trend2fit.com पर भी देख सकते हैं। मैंने एक पूरा डेडिकेटेड पेज बनाया है ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि हम कैसे रिव्यू करते हैं। वहाँ पे आपको प्रूफ भी मिल जाएगा वीडियोस का जो हमने वहाँ से कैप्चर किया। क्योंकि वीडियो बेस्ट जिम साइकिल फॉर होम पर है, तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर देती हूँ। इतने सारे कार्डियो इक्विपमेंट होते हुए जैसे ट्रेडमिल और क्रॉस ट्रेनर, तो उसमें आपको एक एक्सरसाइज साइकिल ही क्यों खरीदनी चाहिए और कब खरीदनी चाहिए और किस टाइप का वर्कआउट ये आपको प्रोवाइड करेगी। आप जानते ही हो कि अपनी बॉडी को डिजीज फ्री रखने के लिए फिजिकली एक्टिव रहना कितना इंपॉर्टेंट। WHO के अकॉर्डिंग एडल्ट्स के लिए 2.5 से 5 घंटे की एरोबिक एक्टिविटी वीक में रिकमेंडेड है। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन कभी कभी आपका बिजी शेड्यूल इतना भी अलाउ नहीं करता, तो ऐसे में कार्डियो इक्विपमेंट जैसे ट्रेडमिल या एक्सरसाइज साइकिल में इन्वेस्ट करने से आप इस गोल को आसानी से पूरा कर सकते हैं। बिजी शेड्यूल के अलावा और भी कई सारे रीजंस हो सकती हैं जिसके कारण आप ये गोल को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि आपके आसपास रनिंग या एक्सरसाइज के लिए कोई स्पेस नहीं है, या फिर फिजिकल लिमिटेशन है जैसे कि बैक पेन है या जॉइंट पेन हो रहा है, इस वजह से भी आप इस गोल को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि नी या बैक पेन है तो ट्रेडमिल आपके लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है, तो आपको एक लो इम्पैक्ट वर्कआउट की जरूरत है जिससे आप अपने कार्डियो एक्टिविटी के वीकली गोल को भी पूरा कर सकें। तो ऐसे में इन्वेस्टिंग इन अ जिम साइकिल फॉर होम बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। अब देखिए, यहाँ पे मैं रिव्यू तो कर रही हूँ टॉप 4 बेस्ट एक्सरसाइज साइकिल इन इंडिया फॉर 2024 का यहाँ पर, लेकिन आपको उससे पहले एक बात जानने की जरूरत है कि केवल आपको ये रिव्यू सुनकर या पढ़कर एक्सरसाइज लेना ही काफी नहीं है। आपको बहुत सी चीजें हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए, जो आपको बिफोर परचेजिंग एंड आफ्टर परचेजिंग जानने की जरूरत हो सकती है। इसीलिए मैंने एक पूरा डेडिकेटेड आर्टिकल लिखा है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगर आपको सच में एक्सरसाइज साइकिल में इंटरेस्ट है तो आई इंकरेज you to read that article। अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने वो यहाँ पर क्यों नहीं एक्सप्लेन किया, क्योंकि अगर मैं वो यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाने वाला और आप भी बहुत ज्यादा बोर हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ मेन चीजें कवर कर लेती हूँ, इसे आप मिनी बाइंग गाइड समझ लीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक्सरसाइज साइकिल किस तरीके की होती है और किस तरीके की एक्सरसाइज साइकिल आपके लिए बेस्ट सूटेबल है। देखिए, एक्सरसाइज साइकिल वैसे तो बहुत तरीके की होती है, स्पिन बाइक, एयर बाइक, अपराइट बाइक, रिकम्बेंट बाइक, लेकिन इनको मेनली हम 2 कैटेगरी में ही डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 अपराइट बाइक, नंबर 2 रिकम्बेंट बाइक। अपराइट बाइक जैसा कि नाम सजेस्ट करता है अपर बॉडी के लिए ज़्यादा सूटेबल होती है, क्योंकि उसमें जो हैंडल बार होते हैं वो मूविंग होते हैं। उसमें जो पैडल की पोजीशनिंग होती है वो आपकी बॉडी के जहाँ पर आप सीट पे बैठते हो उसके नीचे होती है, जबकि रिकम्बेंट बाइक में जो पैडल की पोजीशनिंग होती है वो इन फ्रंट ऑफ योर बॉडी होती है। रिकम्बेंट बाइक अगर आपको
बैक पेन रहता है उसमें आपको बैक सपोर्ट मिलता है, तो उसके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होती है। वैसे तो बैक सपोर्ट आपको अपराइट बाइक में भी मिल सकता है, लेकिन रिकमेंड बाइक की फंक्शनिंग ऐसी होती है कि वो जैसे सीनियर सिटीजन हो गए या जिनको बहुत ही कंफर्टेबल वर्कआउट चाहिए उनके लिए होती है कि थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है अपराइट बाइक की कंपेरिजन में। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक्सरसाइज बाइक से रिलेटेड आपको बताने वाला ये है कि रेजिस्टेंस सिस्टम। देखिए मैग्नेटिक जो रेजिस्टेंस सिस्टम होता है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट माना जाता है। मैग्नेटिक रेजिस्टेंस में क्या होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड होता है जो टेंशन क्रिएट करता है कि आपको एक्सरसाइज की इंटेंसिटी बढ़ानी है घटानी। एक नॉब लगा होता है, उससे आप मैनुअली या इलेक्ट्रॉनिकली आप उसकी जो इंटेंसिटी को सेट कर सकते हैं। आप घटा बढ़ा सकते हैं। नंबर दिए होते हैं 1 से 8 तक यूजुअली दिए होते हैं, वरना बहुत ही एडवांस बाइक में तो कई सारे रेजिस्टेंस लेवल्स जो हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। कई सारे एडवांस मॉडल्स में मैग्नेटिक रेजिस्टेंस के साथ और भी कई तरीके के रेजिस्टेंस देखने को आपको मिल जाएंगे, उसे हाइब्रिड बाइक कहते हैं। एक मैग्नेटिक बाइक जो होती है वो आपको ज़्यादा स्मूथर वर्कआउट प्रोवाइड करती है, उसमें ज़्यादा ऑप्शन मिलते हैं आपकी एक्सरसाइज की वैरायटी और इंटेंसिटी को चेंज करने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एयर बाइक्स अच्छी नहीं है। जिनमें एयर रेजिस्टेंस होता है वो अच्छी होती हैं, उनसे भी आप वेट लॉस कर सकते हैं। क्रॉस ट्रेनिंग अगर आप कर रहे हैं, जैसे कभी आप ट्रेडमिल करें, कार्डियो को चेंज करना चाहते हैं अपनी कार्डियो वर्कआउट्स को, तो उसके लिए अगर आप एक्सरसाइज बाइक ले रहे हैं तो एयर बाइक्स बहुत अच्छी होती है। वो काफ़ी अफोर्डेबल होती हैं, 5000 से 7000 के बीच आपको ईजिली मिल जाएंगी। तो हर तरीके की बाइक की और उनकी फंक्शनैलिटी डिफरेंट होती है, तो उनकी अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस है। मैंने फिर कहा अगर आपको उसको डिटेल में पढ़ना है तो प्लीज़ आप जाके आर्टिकल चेक करिए, लेकिन अब मैं शुरू करती हूँ रिव्यू। अगर आपके पास बिल्कुल ही टाइम नहीं है तो मैंने ये 4 तरीके की साइकिल आपको बताई हैं, इसमें जिम साइकिल्स आपको बताई हैं। इसमें से आप एक अपने फिटनेस गोल्स के अकॉर्डिंग चूज कर लीजिए। बिल्कुल आंख बंद करके ये सबसे अच्छी बाइक हैं और मैं अपने वेबसाइट की एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ ये बेस्ट सेलिंग है और इसमें कस्टमर्स को बहुत ही कम या ना के बराबर तकलीफ हुई है। बेस्ट एक्सरसाइज बाइक्स इन इंडिया की मेरी लिस्ट में फर्स्ट नंबर पर है पावर मैक्स मैग्नेटिक अपराइट बाइक। इस सीरीज में बहुत सारे वेरिएंट्स हैं उनके, जैसे उसमें से सबसे ज़्यादा पॉपुलर वेरिएंट जो रहा है, मैंने काफ़ी ज़्यादा रिकमेंड किया है और काफ़ी ज़्यादा परचेज किया गया है, काफ़ी अच्छी इसकी पॉजिटिव रेटिंग है, वो पावर मैक्स 110SX। ये इस अपराइट मैग्नेटिक बाइक की सीरीज में इतने सारे वेरिएंट इसलिए हैं क्योंकि सिमिलर बाकी फीचर्स तो सारे एक जैसे हैं, लेकिन किसी में आपको बैक सपोर्ट चाहिए, किसी में आपको बैक सपोर्ट नहीं चाहिए। कभी आपको का वेट ज़्यादा है तो 120 kg यूज़र वेट आपको मैक्सिमम चाहिए, कभी 100 kg में आपका काम चल जाए तो हम इतने सारे पैसे क्यों इन्वेस्ट करें। तो इस वजह से इतने सारे वेरिएंट दिए गए हैं सिर्फ आपकी सुविधा के लिए, ताकि आप अपने अकॉर्डिंग, अपने प्राइस के अकॉर्डिंग, बजट के अकॉर्डिंग आप एक चूज कर सकें। आज मैं यहाँ पर नंबर 1 पे 2 सीरीज बता रही हूँ, आप अपने फिटनेस गोल के अकॉर्डिंग चूज कर लीजिए। दोनों ही अच्छी बाइक है, हमारी टेस्ट की हुई है। नंबर 1 पे है पावर मैक्स फिटनेस BX 110SX एंड दूसरी बाइक जो मैं नंबर 1 पे रिकमेंड कर रही हूँ पावर मैक्स ब्रांड की तरफ से, वो है पावर मैक्स फिटनेस VU 650 अपराइट मैग्नेटिक बाइक। तो स्टार्ट करते हैं पावर मैक्स मैग्नेटिक अपराइट बाइक सीरीज के सबसे पॉपुलर वेरिएंट से, जो है पावर मैक्स BX 110SX। तो जैसा कि आप देख सकते हो, इट फीचर्स ट्रेडिशनल अपराइट डिजाइन, द राइडर सिट्स इन अ मोर वर्टिकल पोजीशन सिमिलर टू राइडिंग अ आउटडोर बाइसिकल। ये कुछ आपको 12 से 13,000 के बीच किसी भी टाइम मिल जाएगी। अगर सेल के दिनों में आप इसे देख रहे हैं तो आपको और ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल सकती है। जो सबसे अच्छी बात लगी है मुझे इस एक्सरसाइज साइकिल की और जिस वजह से मैंने इसे फर्स्ट नंबर पर रखा है, वो है कि इसमें सारे एसेंशियल नेसेसरी फीचर्स जो है मौजूद हैं, यहाँ तक कि इसमें बैक सपोर्ट भी है। वरना ऐसा नहीं है कि मार्केट में और बाइक्स नहीं हैं एक्सरसाइज बाइक्स अच्छी, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ फीचर मिस कर जाता है। जैसे मैं इसमें नंबर 2 पे जो बताने वाली हूँ 1FIT Plus की, उसमें बैक सपोर्ट मिसिंग है। उन्होंने ऐप सपोर्ट भी दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, मॉडर्न फीचर से लेस है, लेकिन फिर भी उसमें बैक सपोर्ट नहीं दिया हुआ है। तो ये आपको 15,000 के अंडर पड़ जाएगी और इसमें और फीचर्स में फ्लाई व्हील आपको दिया हुआ है 4 kg का एंड मैक्स यूजर वेट सपोर्ट है 110 kg का। वर्कआउट्स बिल्कुल स्मूथ रहेंगे आपकी, क्योंकि मैग्नेटिक रेजिस्टेंस सिस्टम है, 8 लेवल्स तक की इंटेंसिटी है, आप घटा और बढ़ा सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि इसमें 1 साल की वारंटी भी दे रहे हैं। अब आती हूँ मैं इसके प्रोज एंड कॉन्स पे। सबसे पहले इसके प्रोज डिस्कस कर लेते हैं। सबसे अच्छा प्रो तो इसका ये है कि इसका ब्रांड जो
है बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, तो इसकी कस्टमर सर्विस भी अच्छी है। पावर मैक्स की ट्रेडमिल्स भी हमारी टेस्ट की हुई है और भी जिम इक्विपमेंट टेस्ट किए हुए हैं, उनकी सर्विस ये पावर मैक्स आपको अच्छी देता है। और दूसरी अच्छी बात ये है कि सीट जो है वो एडजस्टेबल है। मान लो आपकी हाइट कम है ज़्यादा, आप हॉरिजॉन्टली यानी आपके हाथ छोटे हैं या बड़े हैं या फिर जिस हिसाब से आप बैठना चाहें, आप हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि हर एक्सरसाइज बाइक में आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब बात कर लेती हूँ इसके कॉन्स की। कॉन्स इसमें ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो इसका डिस्प्ले थोड़ा सा स्लो है। होता है ना कि किसी किसी इक्विपमेंट में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल डिस्प्ले होता है, उसके कंपैरिजन में ये थोड़ा सा वीक है, लेकिन आपका काम चल जाएगा, आपको एक्सरसाइज स्टेट्स देखने को मिल जाएंगे। तो मेरे हिसाब से ये ऐसा कोई डील ब्रेकिंग कॉन नहीं है। अब ये देख लेते हैं किस किस के लिए बेस्ट सूटेबल है। देखिए, ये एक ऐसी बाइक है जो सभी के लिए सूटेबल है अकॉर्डिंग टू मी, तभी मैंने इसको नंबर 1 पर रखा हुआ है। ये हमारी बेस्ट रिकमेंडेड एक्सरसाइज साइकिल है। इन शॉर्ट, अगर आपको एक मिड रेंज मैग्नेटिक अपराइट बाइक चाहिए फॉर होम यूज, तो ये परफेक्ट जिम साइकिल फॉर होम है। चलिए अब आते हैं इसकी दूसरे वेरिएंट पर, जो मैंने नंबर 1 पर चुना है, फिटनेस BU650। ये भी एक पावर मैक्स की अपराइट मैग्नेटिक बाइक है जो आपको 25,000 के अराउंड मिल जाएगी, उसके नीचे ही मिल जाएगी। इसका मैक्स यूजर वेट है वो है 120 kg। अगर आपका वेट 90 kg से ऊपर है, 100 kg तक है, तो आप पीछे वाली साइकिल ना लेके इसको लेना कंसीडर करें। इसका वेट फ्लाई व्हील वेट है वो 6 kg का है। आई एम होपिंग दैट आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए इस जिम साइकिल के आर्टिकल के लिंक पे क्लिक करेंगे और आर्टिकल को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, उसमें डिटेल बाइंग गाइड दी हुई है कि फ्लाई व्हील का वेट जितना ज़्यादा होता है उतना ही ज़्यादा नेचुरल और स्मूथर वर्कआउट आप फील करते हो बाइसिकल पर। ये सच में एक रोटेटिंग व्हील होता है हर स्टेशनरी साइकिल में जो लगा हुआ होता है। ये जितना ज़्यादा इसका वेट होगा उतना ही ज़्यादा ये आपके वर्कआउट्स के लिए अच्छा है। और ज़्यादा फ्लाई व्हील वेट के साथ आपकी एक्सरसाइज साइकिल का प्राइस भी बढ़ जाता है। 6 kg का फ्लाई व्हील काफ़ी अच्छा है, 5 kg का ही अच्छा है, उससे ऊपर तो सब कुछ अच्छा ही है। जो हैवी वर्कआउट नीड्स को सपोर्ट करने के लिए हैवियर फ्लाई व्हील लगाते हैं। और इसके अलावा इसकी लाइट वेट डिज़ाइन है, हार्ट रेट सेंसर भी दिए हुए हैं। बाकी सारे फीचर्स लाइक ब्रांड तो वही है, मैग्नेटिक रेजिस्टेंस लेवल्स हैं इसमें, एंड वही कस्टमर सर्विस है, वो सब पीछे वाली बाइक की तरह ही है। तो ये अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आप इसको लेना कंसिडर करें। बेस्ट एक्सरसाइज बाइक्स इन इंडिया की मेरी लिस्ट में दूसरे नंबर पे है बनफिट प्लस की अपराइट मैग्नेटिक स्पिन बाइक। मॉडल नंबर है बनफिट प्लस बाइक कल्ट स्पोर्ट OFP M1। इसमें सबसे अच्छी बात ये लगी मुझे इसमें कल्ट स्पोर्ट की जो ऐप सपोर्ट है। ये स्पिन बाइक है जो कि वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। प्राइस इसका अराउंड 14,000 है इस टाइम पर। मैक्स यूजर वेट 110 kg दिया हुआ है। अगर आप 90 kg तक की हैं तो आप इंटेंस से इंटेंस वर्कआउट आप इसमें इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसके 2 वेरिएंट हैं, मैं दोनों वेरिएंट्स का रिव्यू साथ में ही करूँगी। जो OFP 1000 है इसका प्राइस है अराउंड 14,000 के अंडर ही आपको मिल जाएगा, और दूसरा जो OFP M1 है इसका है 17,500। दोनों में 3,500 का लगभग फ़र्क है। मैग्नेटिक स्पिन बाइक है, वैसे तो सारे फीचर्स ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन की डिफरेंस इनके है फ्लाई व्हील के वेट में है, मैग्नेटिक रेजिस्टेंस लेवल्स में है, एंड यूज़र वेट में। जो 1000 वाला मॉडल है उसका फ्लाई व्हील वेट है 4 kg का, मैक्स यूजर वेट है 110 kg, एंड 8 लेवल्स के जो नॉर्मली दिए हुए होते हैं वो मैग्नेटिक रेजिस्टेंस लेवल दिए हुए हैं। जबकि जो एक्सपेंसिव वाला मॉडल है उसमें अच्छा खासा फ्लाई व्हील का वेट दिया हुआ है 6.5 kg का, मैक्स यूजर वेट कैपेसिटी भी 120 kg की है, एंड लुक एट द मैग्नेटिक रेजिस्टेंस लेवल्स 100 लेवल्स का दिया हुआ है। अगर आपको सच में वर्कआउट की इंटेंसिटी और वैरायटी चाहिए तो ये सच में बहुत अच्छा है। अगर आपका बजट 20,000 के अंडर है तो मैं पहले वाले मॉडल की जगह OFP M1 ही आपको रिकमेंड करूंगी, क्योंकि अगर आपका बजट अगर 15,000 का है तब तो मैंने जो फर्स्ट नंबर पे जो 110 SX रिकमेंड की है उसके लिए मैं करूंगी सजेस्ट आप बोलें। अगर आपका थोड़ा सा भी 15,000 के ऊपर बजट है तो मैं OFP M1 वाला मॉडल जो 17,500 का है यहाँ पे वो मैं रिकमेंड करूंगी। क्योंकि अगर आपका बजट 13-14 या 12,000 मतलब 10 से 15,000 के बीच में है तो बनफिट प्लस बाइक कल्ट स्पोर्ट
सपोर्ट OFP 1000 अगर आप लेंगे तो इसमें आपको कुछ बैक सपोर्ट नहीं मिलेगा, जबकि जो मैंने नंबर 1 लिस्ट पे पावर मैक्स अपराइट मैग्नेटिक बाइक BX 110 SX बताई है, उसमें इतने रुपए अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको बैक सपोर्ट मिलेगा आपको। लेकिन सच में अगर आपको बैक सपोर्ट नहीं चाहिए, अगर आपका वेट 100 kg से थोड़ा ज़्यादा है और आपको वर्कआउट के बहुत सारे लेवल्स वैरायटी चाहिए, ज़्यादा स्मूथर वर्कआउट चाहिए या फिर ज़्यादा लोग यूज़ करने वाले हैं, तो आप ये 1FIT प्लस का OFP M1 ही लें। अभी इसकी प्रोज एंड कॉन्स पे डिस्कस कर लेती हूँ। सबसे पहले प्रोज डिस्कस कर लेती हूँ। जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया ही था, ऐप सपोर्ट है। ऐप सपोर्ट में आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। ये ऐप सपोर्ट अपनी ट्रेडमिल्स में भी देते हैं, वही इसमें है कस्टमाइजेबल डाइट प्लान है, सेशंस हैं, वो सब आप चेक कर लीजिए। दूसरा प्रो ये है कि इसके 2 वेरिएंट है, आप अपनी फिटनेस नीड्स के हिसाब से चूज कर सकते हैं। तीसरा ये है कि दूसरे वेरिएंट यानी OFP M1 में आपको रेजिस्टेंस लेवल्स बहुत ही ज़्यादा मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा वैरायटी मिल रही है। कॉन्स पर आ जाती हूँ, वही है कि इसमें मुझे ये लगा अगर बैक सपोर्ट होता तो ये बिल्कुल परफेक्ट बाइक होती। इसमें बैक सपोर्ट नहीं दिया हुआ है। अगर आपको बैक पेन या डिस्क प्रॉब्लम है तो आप ये वाली बाइक कंसीडर ना करें। अब बात कर लेते हैं कि बेस्ट सूटेबल किसके लिए है। अभी मैंने दोनों का कंपेयर करते टाइम आपको बता ही दिया, आपको आइडिया लग ही गया होगा ये किसके लिए है। तो अगर आप इसके दोनों मॉडल देखें तो वैसे तो ये सभी के लिए सही है, लेकिन वर्कआउट वैरायटी के लिए चाहिए तो OFP M1 वाला मॉडल लें, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैंने दोनों मॉडल का नाम अलग अलग लिख के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दी है। आप जैसे ही लिंक पे क्लिक करेंगे आपको वही वाला मॉडल दिख जाएगा। बेस्ट एक्सरसाइज साइकिल इन इंडिया 2024 की मेरी लिस्ट में 3rd नंबर पर है बेस्ट बजट पिक। मैंने 2 बजट पिक्स ली हुई हैं, इसमें से एक है रीच की 1110 ईयर बाइक। ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। मॉडल का पूरा नाम है रीच AB 110 ईयर बाइक एक्सरसाइज साइकिल विद मूविंग और स्टेशनरी हैंडल। और जो तीसरे नंबर पे मैंने दूसरी बाइक ली है जो बजट में आपको मिल जाएगी 5000 के अराउंड। अगर आप बैक सपोर्ट लेते हैं, बैक सपोर्ट नहीं लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए 1-2 हज़ार का प्राइस में फर्क होगा। स्पारनॉट फिटनेस SAV 05। चलिए अब 3rd नंबर पे जो पहली बाइक मैंने बताई है रीच AB 110 BST एयर बाइक, इसका रिव्यू करते हैं। वैसे तो इसमें 4 वेरिएंट हैं जो आपको 5000 से लेके 6000 से लेके 10,000 तक मिल जाएंगे। किसी में ट्विस्टर है, किसी में बैक सीट है, किसी में बैक सीट हैंडल है, लेकिन मैंने यहाँ पे जो सिलेक्ट किया है वो है रीच AB 110 BST ईयर बाइक। इसमें आपको बैक सपोर्ट मिलेगा, ट्विस्टर मिलेगा और साइड हैंडल मिलेगा, और ये आपको पड़ेगी कुछ 8-8.5 हज़ार के बीच की। आप चाहें तो इसके बाकी सारे वेरिएंट्स भी चेक कर सकते हैं, लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी नाम के साथ में। फीचर्स मैंने सारे यहाँ पर लिख दिए, कैसा रिव्यू से आप देख लीजिए। इसमें मैग्नेटिक रेजिस्टेंस सिस्टम का कुछ भी नहीं है, एयर रेजिस्टेंस सिस्टम है, तो थोड़ी सी नॉइजी हो सकती है, लेकिन इतनी नहीं जो आपको बॉदर करे। बैक सपोर्ट दिया हुआ है, यूजर वेट है 100 kg, LCD डिजिटल मॉनिटर भी दिया हुआ है, बेल्ट ड्राइव सिस्टम है और 1 साल की वारंटी भी है। डुअल एक्शन हैंडल बार हैं जो मैंने आप पीछे बाइक्स बताई थी उसमें ऐसा नहीं है, इसलिए इसमें पूरी बॉडी का वर्कआउट आपको मिल जाएगा। क्रॉस ट्रेनिंग रूटीन आपने अपने लिए रेडी किया हुआ है और उसमें आपको बीच में ऐसे वर्कआउट्स की जरूरत है। तो ये एक बहुत ही अफोर्डेबल बाइक है जो आपको कार्डियो वर्कआउट दे देगी, कंफर्टेबल कार्डियो फुल बॉडी वर्कआउट। इसके अलावा एडिशनल फीचर्स भी है, पैडल में स्ट्रैप लगा हुआ है जिससे आप फिसले ना, एंड कुशन्ड सीट है, ट्विस्टर भी है आपके वेट लॉस के एफर्ट्स को सपोर्ट करने के लिए। प्रोस पर आ जाती हूँ, इसके डुअल एक्शन हैंडल बार हैं जो बहुत ही अच्छी बात है, अफोर्डेबल है और बैक सपोर्ट है। आपने देखा ही हुआ पीछे ही मैंने जो नंबर 1 और 2 पे बाइक बताई थी उसमें ऐसे मूविंग हैंडल बार्स नहीं थे, तो इसका आप पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं अगर आप इस बाइक में इन्वेस्ट करें तो। कॉन्स पर आते हैं, कॉन्स वही है कि बहुत हैवी यूजर्स के लिए नहीं है। 80 kg से ऊपर अगर आप हैं तो इसे आप लेना कंसिडर बिल्कुल भी ना करें। प्लस ये थोड़ी सी नॉइजी भी हो सकती है क्योंकि इसमें मैग्नेटिक रेजिस्टेंस लेवल नहीं दिया हुआ है, बेल्ट ड्राइव सिस्टम है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपको बीच बीच में कार्डियो वर्कआउट करना है तो फुल बॉडी वर्कआउट के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। बेस्ट जिम साइकिल फॉर होम इन इंडिया की मेरी तीसरे नंबर की में जो मैं दूसरा ऑप्शन आपको बता रही हूँ वो है स्पारनॉट SAV 05। अपराइट एयर बाइक है, बैक सपोर्ट के साथ में आती है और इसमें 1 साल की वारंटी भी दी हुई है। वैसे तो कंपनी में कहीं नहीं लिखी, लेकिन हमने जब अपनी रिसर्च से पता किया तो पता चला उसमें 1 साल की वारंटी है, मशीन के साथ आती है। LCD भी है, इजी मूविंग हैंडल्स हैं और इजी टू असेंबल है। बाकी सारे फीचर्स आप देख ही सकते हैं, स्क्रीन पर लिखे हुए हैं।
100 kg का मैक्सिमम यूज़र वेट, मतलब 80 kg या 85 kg तक आपका रियल एक्चुअल वेट होना चाहिए। आपकी नीज़ पे काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगी, कोई ट्विस्टर वगैरह इसमें साथ में नहीं आता है, इसलिए 7000 में आपको मिल भी जाएगी। तो उसकी बात करें तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत ही ज़्यादा मेरी वेबसाइट पे बिकी भी है और इसकी रेटिंग्स भी बहुत अच्छी हैं। ऑफलाइन सर्वे किया तो वहाँ से कस्टमर फीडबैक लिया, वहाँ से भी अच्छा था, ऑनलाइन भी अच्छी थी, इसकी रेटिंग बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। आपको अगर कोई दिक्कत हो रही है तो उनकी कंपनी के कस्टमर केयर पे आप कॉल कर सकते हैं, आपको वो इंस्टेंट रिप्लाई कर देंगे। कॉन्स की बात करूँ तो वही है कि बहुत ही ज़्यादा हैवी वर्कआउट्स के लिए नहीं है, कि अगर आप केवल अपनी एक्सरसाइज साइकिल पर ही डिपेंडेंट हैं अपने वर्कआउट्स के लिए, आप ट्रेडमिल नहीं चला पाते हैं, बैक पेन रहता है, नी पेन रहता है, तो ये बाइक आपके लिए उतनी सूटेबल नहीं है। लेकिन अगर आपको कार्डियो वर्कआउट के लिए बीच बीच में यूज़ करना है, क्रॉस ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए एक इक्विपमेंट चाहिए, तो ये बेस्ट है। वैसे तो टॉप 3 बेस्ट एक्सरसाइज साइकिल फॉर होम मेरे लिए बताना काफ़ी था, लेकिन अगर आप बहुत ही कंफर्टेबल वर्कआउट चाहते हैं तो मैं एक रिकमेंड बाइक बताऊंगी जो इस समय इसका प्राइस लगभग 19,000 है, आपको 20,000 के अंडर आराम से मिल जाएगी। रीच क्लासिक रिकमेंड बाइक। आप रीच क्लासिक रिकमेंड बाइक को लेना तभी कंसीडर करें जब आप पूरी तरह से एक्सरसाइज साइकिल पर ही डिपेंड हैं अपने वर्कआउट्स के लिए, कार्डियो वर्कआउट्स के लिए, एंड आपके पास इतना बजट है, लाइक 50,000 के ऊपर आपको बजट है। वरना अगर आपको कार्डियो एक्टिविटी करनी है और आप रनिंग भी करने जाते हैं और उसके बीच में अगर आपको एक एक्सरसाइज साइकिल की ज़रूरत है, तो जो मैंने टॉप 3 पर बताई उनमें से आप एक चूज़ कर लीजिए। चलिए अब इसके की फीचर्स को कर्सरी व्यू से देख लेते हैं। 19 से 20,000 तक के प्राइस रेंज में आपको मिल जाएगी। एंड बाइक टाइप अगर आप पूछे तो रिकमेंड मैग्नेटिक एक्सरसाइज बाइक है, मैग्नेटिक बाइक है, बैक सपोर्ट है, अच्छी खासी कुशन्ड और वाइड सीट दी हुई है। यूज़र वेट है आपका 100 kg, 5 kg का फ्लाई व्हील दिया हुआ है, 8 लेवल्स ऑफ मैग्नेटिक रेजिस्टेंस लेवल है, एडजस्ट करने के लिए 1 ईयर की वारंटी भी दी हुई है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो रिकमेंड बाइक होती है ये ज़्यादा कंफर्टेबल वर्कआउट्स के लिए होती है, रिक्लाइंड पोजीशन में आप बैठ सकते हैं, ये ट्रेडिशनल बाइक की तरह नहीं होती हैं। इसके साथ ही जो रिकमेंड बाइक आती हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, 40,000, 45,000, इवन और अच्छे अच्छे ब्रांड के लिए आप जाएँ तो 50,000 से ऊपर भी आपको मिलेंगी। लेकिन अगर आपको रिकमेंड बाइक एक अफोर्डेबल प्राइस में चाहिए तो ये ठीक है, लेकिन आपका वेट 85 kg से ऊपर नहीं होना चाहिए इसको लेने के लिए। अगर आपको बहुत ही हैवी यूजेस के लिए एक रिकमेंड बाइक चाहिए, कमर्शियल या सेमी कमर्शियल यूज़ के लिए, तो आप जाकर वही डिस्क्रिप्शन में आर्टिकल लिंक चेक कर सकते हैं, मैंने उसमें और भी रिकमेंड बाइक जो हैं सजेस्ट की हुई हैं। एडिशनल फीचर्स भी हैं, LCD वगैरह भी सब कुछ दिया हुआ है और इसमें एक रेजिस्टेंस रोप भी दी हुई है। रेजिस्टेंस रोप से क्या होगा ना, आप अपर बॉडी एक्सरसाइजेस भी कर पाएंगे, तो इससे आपको फुल बॉडी वर्कआउट मिल जाएगा। आपकी बैक, आर्म्स और शोल्डर्स के जो मसल्स जब इसमें इंगेज होंगे तो आपको ओवरऑल स्ट्रेंथ ज़्यादा मिलेगी, और जब डिफरेंट मसल ग्रुप्स इंगेज होंगे तो कैलोरी भी आप ज़्यादा बर्न कर पाएंगे। प्रोज और कॉन्स पे आ जाते हैं। प्रोज में ये है, एक तो ये रिकमेंड बाइक है जो मिड रेंज में है, मतलब सही प्राइस में दी हुई है, कंफर्टेबल सीट है, काफ़ी वाइड सीट है और सूटेबल सबके लिए। अगर आपके पास 20,000 है खर्च करने को तो आप ये ले लीजिए। और वही जो मैंने बताया, अगर आप एक्सरसाइज बाइक पे ही ज़्यादातर डिपेंड करते हैं अपने एक्सरसाइज रूटीन्स के लिए। कॉन्स पर आ जाती हूँ। मुझे इसमें एक जो बात अच्छी नहीं लगी वो है कि आप इसकी सीट को जो है वर्टिकली एडजस्ट नहीं कर सकते, केवल हॉरिजॉन्टली ही एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर आप वर्टिकली एडजस्ट नहीं कर पाएंगे और आपके लेग्स बहुत शॉर्ट हैं, या फिर आपके घर में कोई बच्चा है जिसे वर्कआउट करना है, उसके लेग्स शॉर्ट हैं, तो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो सकता है। हालांकि हॉरिजॉन्टली आप इसको एडजस्ट करेंगे तो वो ओवरऑल बैलेंस आपको दे देगा। पीछे जो मैंने बाइक्स बताई हैं जो अभी तक की लिस्ट में, में ऑलमोस्ट 4 वे एडजस्टेबल सीट्स हैं, मतलब हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब आते हैं बेस्ट फॉर और सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन पे, वही जो मैंने अभी आपको बताया था कि सीनियर सिटीजन्स हैं, बैक पेन आपको प्रॉब्लम है, आपको एक्सरसाइज करनी है, फिजिकली एक्टिव रहना है पर आप रह नहीं पाते, आप ट्रेडमिल यूज़ नहीं कर पाते, रन नहीं कर पाते, तो उसके लिए रिकमेंड बाइक 20,000 के अंडर
बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आई होप अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सी बाइक आपको इसमें से लेनी है। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको इनकरेज करूंगी कि जो डिस्क्रिप्शन में बेस्ट एक्सरसाइज साइकिल इन इंडिया 2024 की लिस्ट जो मैंने अपडेट की है उसमें डिटेल बाइंग गाइड जो किया आप उसको ज़रूर पढ़ें। उसको पढ़ने के बाद आपको कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं बचेगी, मैं आपको गारंटी देती हूँ। ऊपर से मैंने FAQs कवर किए हैं, ना कि केवल बिफोर परचेजिंग के बल्कि आफ्टर परचेजिंग के बाद भी आपकी काफ़ी सारी क्वेरीज होती हैं एक्सरसाइज साइकिल को लेके, मेंटेनेंस टिप्स को लेके, सेफ्टी टिप्स को लेके, उसको कैसे चलाएं, कैसे उसकी लाइफ को बढ़ाएं, वो सब मैंने कवर किया हुआ है, तो आप वो जाकर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिए या फिर आर्टिकल के भी कमेंट सेक्शन में मैं रिप्लाई कर दूंगी। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, रिव्यू अच्छा लगा हो या फिर आपको आर्टिकल से नॉलेज मिली हो, उससे हेल्प मिली हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चाहे तो शेयर भी कर दीजिए। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस मुझे ये लगेगा मैं कैसे इम्प्रूव करूँ। कोई भी अगर आपको नेगेटिव बात लगती है इस वीडियो में तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसको भी इम्प्रूव करूँगी। आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से मुझे और मेरी टीम को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।